बात मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब एक नई पीढ़ी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और स्कूल बैग नजर आते हैं, उसी उम्र के बच्चे अब अपने हक और अपने सवालों के लिए प्रशासन के सामने खड़े हैं और प्रशासन के सामने खड़े होकर अपनी मांग रख रहे हैं। खबर रीवा से है, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों ने सड़क की खराब हालत को लेकर अपनी आवाज उठाई है। सिरमौर तहसील के बोडरा गांव के बच्चे जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। बच्चों का कहना है कि बारिश के समय स्कूल जाने वाला रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। बच्चों ने सड़क की हालत का वीडियो भी बनाया और अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाई है। बच्चों की इस पहल की अब चारों तरफ चर्चा है। देश भर में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कई बार हम भी ऐसी वीडियोस दिखा चुके हैं जहां जेन अल्फा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। हम लोग को परेशानी होती है स्कूल जाने में और रास्ता में इतना गड्ढा है तो रोड कोई लोग बनवाते ही नहीं है। बच्चों को जाने से कोई रास्ता नहीं है, कीचड़ बहुत है, वहाँ कोई रोड की सुविधा नहीं है। 1 किलोमीटर की लगभग दूरी पड़ती है स्कूल। बच्चों को आने जाने में एक नाला भी पड़ता है, वहाँ गड्ढा भी बहुत है। लड़के जो जाते हैं स्कूल में उनकी पूरे कपड़े जो है तो गंदे हो जाते हैं, जूता उतार करके हाथे पर ले करके जाते हैं। चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह जेन अल्फा अब सिस्टम से खफा है और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। गुना में स्कूल की अव्यवस्थाओं पर छात्रों ने सवाल किए। भोपाल में केवीएस में मर्ज के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। उज्जैन में सरकारी स्कूल परिवर्तन के खिलाफ छात्र सड़कों पर आए और लखनऊ में बदहाल सुविधाओं के खिलाफ छात्रों में काफी गुस्सा था। पुलिसकर्मी उन्हें समझाते रहे लेकिन छात्र नहीं माने। यानी जेन अल्फा अब समझ रहे हैं कि अपनी हक और अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम सुनेगा। तो 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह से जेन अल्फा सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेन अल्फा होते कौन है? किन उम्र के बच्चों को जेन अल्फा कहा जाता है? चलिए वो भी आपको बताते हैं। 2010 के बाद जो पीढ़ी जन्म ली है, यानी 2010 के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है, उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। डिजिटल दुनिया के बीच ये पीढ़ी पली बड़ी है। इन्होंने स्मार्टफोन्स देखे हैं, इंटरनेट देखे हैं और इनके जीवन का ये सब हिस्सा रहा है डिजिटल दुनिया। तकनीक और सोशल मीडिया से इनका काफी जुड़ाव रहा है। जो इस उम्र के बच्चे हैं, उनकी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ट्विटर चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, यानी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उन्हें एक्सपोजर है और इसी वजह से वो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात खुलकर रखते हैं, तर्क करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, नई चीजें जल्दी सीखते हैं और अपनाते हैं। और इसी पीढ़ी की ये खासियत है जेन अल्फा पीढ़ी की कि ये चीजों को जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, सवाल पूछने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। इन्हें कुछ गलत लग रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जैसा जेन अल्फा और जेन जी संवाद में मोहन भागवत ने कहा था कि पुरानी पीढ़ी सवाल नहीं पूछती थी, पुरानी पीढ़ी जो बड़े बुजुर्ग कहते थे वो मान लेती थी, लेकिन अब की पीढ़ी बिल्कुल अलग है। ये सवाल पूछती है और तर्क के साथ सवाल पूछती है। तो भारत में करीब 30 करोड़ 40 लाख ऐसे लोग हैं जो जेन अल्फा में आते हैं। भारत में जेन अल्फा की आबादी कितनी है वो आपको बता रहे हैं। कुल आबादी में ये 21% की हिस्सेदारी रखते हैं और भारत में रहने वाले हर 5 में से 1 व्यक्ति को जेन अल्फा पीढ़ी का माना जाता है। यानी बहुत बड़ी आबादी है। आप समझिए, हर 5 में से 1 व्यक्ति जेन अल्फा पीढ़ी का है। 2010 के बाद उसका जन्म हुआ है। भारत की टोटल पॉपुलेशन में 21% की हिस्सेदारी और लगभग 31 करोड़ लोग भारत में जेन अल्फा पीढ़ी से आते हैं। बहुत बड़ी बात है और यही जेन अल्फा पीढ़ी आगे जाकर अपनी आवाज उठाएगी, यही जेन अल्फा पीढ़ी आगे जाकर वोट देगी, यही जेन अल्फा पीढ़ी आगे जाकर सरकार बनाएगी। तो इसलिए इस जेन अल्फा पीढ़ी को नाराज कोई नहीं करना चाहता। हर कोई इनकी बात को अब समझना चाहता है और समझना और सुनना मजबूरी भी है।